हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 7 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 3C। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर या डेसिमल नंबर से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3C बनाना। तो हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, जो कि फर्स्ट में दिया है 1.8 मल्टीप्लाई 10। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 1.8 है इंटू 10 है। तो सबसे पहले ना, ये एक्सरसाइज तो है डेसिमल का, बट हम लोग यहाँ पे एक चीज याद रखो कि डेसिमल को छोड़ दो, डेसिमल है ही नहीं ऐसा सोचना है। तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो 18 टेंजा कितना होता है, 180, लिख दो 180। 18 टेंजा 180, क्लियर सिंपल। अब क्या करो कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो यहाँ पे ना ऐसे लगा दो, अभी भी डेसिमल के बाद एक डिजिट हो गया, तो आंसर इसका ओवरऑल आ जाएगा 18। सिंपल है, क्लियर। ये डेसिमल नहीं है, फुल स्टॉप दिया था, छोड़ दो उसको। 18, 3.17 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ देखो 317 इंटू 10 तो कितना होगा, 317 इंटू 10 तो 3170, क्लियर। डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट 31.70, 0.69 इंटू 10। तो डेसिमल के बाद तो दो डिजिट है और यहाँ पे क्या है 10। तो इसके पहले जीरो है, यानी कि इसका कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि डेसिमल के पहले अगर जीरो है कोई वैल्यू नहीं, वो जीरो ही होगा। तो देखो 69 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, 690, लिख दो 690। डेसिमल के बाद क्या है, दो डिजिट है, तो 6.90, क्लियर। इतना सिंपल सा है और इसमें कुछ नहीं करना है। 543 इंटू 10, फिर से डेसिमल को छोड़ दो, 543 इंटू 10 क्या होगा, एक लास्ट में जीरो लगा दो। डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, एक दो तीन, हो गया। 8 इंटू 10, तो 8 10 से कितना होता है 80। डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, आंसर क्या आएगा 8। इसको हटा दो, 8 आएगा आंसर। 78.342 इंटू 10, फिर से डेसिमल को छोड़ दो, तो 78.342 इंटू 10, तो लास्ट में एक जीरो लगा दो, कुछ नहीं है। डेसिमल में कितना, तीन डिजिट है, तो 1 2 3। डेसिमल के बाद यहाँ भी तीन डिजिट है, ऐसे एकदम सिंपल में बनाना है। यहाँ पे सिर्फ 10 था, इसके लिए जैसे 18 हुआ तो 18 टेंजा, 317 टेंजा, 69 टेंजा, ऐसे करके बनाए, तो लास्ट में तो सब पे जीरो ही आएगा, उतना तो पता है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, 2.1 इंटू 100, वही फिर से सेम है। और देखो एक चीज सिंपल सा क्लियर कर देते हैं कि मान लो जैसे यहाँ पे हमारा आंसर आया 1.8 इंटू 10 का 18.0, तो इसको जीरो को हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और देखो 31.70 हम यहाँ लिखे हैं, और इसका आंसर ये भी लिख सकते हो 31.7, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कंफ्यूज मत होना। सेकंड में देखते हैं 2.1 इंटू 100, तो फिर से पॉइंट को हटा दो, तो 21 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2100। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कि यहाँ पे लगा दो, तो आंसर इसका आ जाएगा 210। 798 इंटू 100, तो 798 क्लियर है। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले दो डिजिट लगा दो, आंसर इसका आएगा 798। थर्ड पे आ जाओ, 5672 इंटू 100, तो 5672 और लास्ट में दो जीरो लगा दो, क्योंकि 100 है तो 100। डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, तो डेसिमल के बाद तीन डिजिट, यानी कि 5672। अब इधर से काउंट करो, और जीरो जीरो पे था, तो यहाँ पे आंसर इसका, इस जीरो को हटा ही दो, 567.2, क्लियर है। आ जाओ यहाँ पे, डेसिमल पर दो डिजिट है, 1 इंटू 100, 100 हो गया। डेसिमल पर दो डिजिट, तो यहाँ पे लगा दो 1.00, और सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा 1। 300, 300 हो गया। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कि 30.0, तो आंसर इसका हो जाएगा 30। डेसिमल के बाद जीरो होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, पहले भी अगर यहाँ भी जीरो कोई वैल्यू नहीं,
डेसिमल का सीधा समझो, इसमें जीरो का उतना कुछ मतलब होता नहीं है, तो जहां नहीं है वहां लगा भी सकते हो, जहां है वहां उसको काउंट नहीं भी कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना उन सब चीज में। फिर यहाँ क्या है, 987 × 100, तो फिर से 987 00 लगा दो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 98700 यहाँ पे लगा दो, हो गया। अब क्या करो, 98.7 लिख दो, जीरो हटा दो, नहीं भी हटाओ कोई दिक्कत नहीं, हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगता है कि ये 1 और 2 सिंपल सा क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना जो जीरो है ना उसको लगा दिए हैं, और डेसिमल को फिर उठा के सबसे लास्ट में कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग डेसिमल के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो क्यों ना हम लोग डेसिमल को हटा ही दिए हैं और फिर उसके बाद फिर बनाया, ताकि आप लोग को भी समझने में ईजी हो। और वैसे कुछ गलत होता नहीं है, सही है, ये कोई गलत नहीं करेगा, तो बिंदास ऐसे बना सकते हो। थर्ड पे देखो, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ पे अब 1000 दिया है, तो कुछ नहीं करो, लास्ट में 3 0 लगा दो, डेसिमल हटाओ पहले, 1732, और यहाँ पे लगा दो 3 0। ठीक। अब क्या करो, डेसिमल के बाद है 3 नंबर, तो यहाँ पे इन तीनों के पहले लगा दो डेसिमल, तो आंसर क्या होगा, 1732 हो गया आंसर। 2356 × 1000, तो 2356,000 का 3 0 लगा दो। इसका क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे लगा दो, 23560 हो गया। देन उसके बाद आ जाओ, 678230, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे लगा दो, आंसर इसका 678200। देन यहाँ पे 32 × 1000, तो 32,000 हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लगा दो, आंसर इसका 320। बस कुछ नहीं करना, जीरो को बस रिप्लेस हटा दे रहे हैं, जीरो को। 12 × 1000, तो 12,000 हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 123 यहाँ लगा दो, आंसर इसका 12। 323,1572, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में बस 3 0 लगा दो, एंड देन उसके बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 1234 यहाँ कर दो, आंसर इसका आएगा 323,157.2, बन गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ डेसिमल को यहां से हम भूल गए हैं, और लास्ट में डेसिमल के बाद जितना नंबर है, डेसिमल के बाद हमारे यहाँ भी उतना ही नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब तो यहाँ पे हमारा ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, अब क्या करेंगे, 0.3 × 5 है। इसके लिए क्या करो, फिर से हमारा ना ये डेसिमल को भूल जाओ, अब क्या बचा, 3 × 5, तो क्या करो, 3 5 से कितना होता है, 15। 15 है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे लगा दो, 1.5 हो गया। 75 × 4, 5 4 20 का 0, कैरी 2, 7 4 28, और 2 30, 300 आ गया। डेसिमल के बाद है 1 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आंसर इसका 30। 876 × 8, तो 876 × 8 कितना आएगा, 6 8 48 का 8 बचा 4, 7 8 56, और 4 66 बचा, 8 8 64, और +6 कितना होगा, 64 + 6 70, 7008। डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे लगा दो, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ भी है, आंसर इसका 700.8। यहाँ पे आ जाओ, 216.14, तो 216, और इसको 14 से करो मल्टीप्लाई, तो 6 4 24 का 4, कैरी 2, 4 1 4, और 2 6, और 4 2 8, फिर 6 1 6, 1 1 1, एंड 2 1 2, तो 4 6 6 12 का 2, कैरी 1, 8 9 10 0, कैरी 1, 2 और 1 3, 3024 आया, 3024। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक नंबर के पहले डेसिमल लगा दो, कितना होगा, 302.4। 35 × 38 करो मल्टीप्लाई,
35 इंटू 38, तो 5 8 40 का 0 बचा 4, 3 8 24, और 4 कितना होता है 28, 280, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, तो 0 8 और 5 कितना होता है 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पे 3 और ये 1 1 3 3 0। डेसिमल पद एक नंबर है, यहाँ पे लगा दो डेसिमल, आंसर इसका 133। कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि एकदम क्लियर हो रहा होगा। वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। 786 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 786 इंटू 24, तो 6 4 ज़ा 24 का 4 2, 32 और 2 34 का 4 3 बचा, 28 और 3 31, 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 4 4 to 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, क्या होगा 18864। डेसिमल पर 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले लगा दो डेसिमल, हो गया 188.64। इस पे आ जाओ। 324.42 इंटू 115, 324.42, पॉइंट हटा ही दो, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इंटू 115, तो 5 2 ज़ा 10 का 0 बचा 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 21 का 1 बचा 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 का 2 बचा 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 15 और 1 16। अब तो क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। देन 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। 0 2 4 और 4 8, 0 कैरी 1, 6 7, 13 का 3 कैरी 1, 4 5 6 7 और 3। इसका आंसर आया हमारा 3730820। डेसिमल पर 2 नंबर है, 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा दो। 37308.20। 2 और 1 3 होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 होगा लास्ट में। 37308.30। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, सीधा सीधा भूल जाओ कि डेसिमल वगैरह कुछ है, लिखो सीधे 312 मल्टीप्लाई 86। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 26832। क्लियर है? यहाँ लिखो 26832, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट है, 1 2 3 4, कोई भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गया। आ जाओ यहाँ पे, सब को छोड़ दो, सीधा 9 लो। 729 मल्टीप्लाई 9, 9 9 ज़ा 81 का 1 बचा 8, 9 2 ज़ा 18 और 8 कितना होगा हमारा 26 का 6 कैरी 2, 7 9 ज़ा 63 और 2 65, 6 5 6 1। डेसिमल पर कितना 1 2 3 4 4 नंबर है, 1 2 3 4 यही लगा दो डेसिमल, इसका होगा 0.6561। आज के वीडियो में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। और अगर आज का वीडियो में एक्सरसाइज 3 का 1 to 4 क्वेश्चन समझ में आया है, सारा कुछ क्लियर हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर से बता देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना, ताकि उन सबको भी समझ में आ जाए। और अगर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो तुम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।